बिहार में सत्ता पलट चुकी है, तो इसकी वजह से बीजेपी फिलहाल बोल रही है कि बिहार में फिर एक बार जंगल राज वापस लौटा है। कभी नहीं। जब तक नीतीश कुमार जी वहाँ हैं तो जंगल राज आएगा नहीं, क्योंकि वही नीतीश कुमार जी थे जिनकी सराहना करके, जबकि संख्या नहीं थी फिर भी आपने मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि उनकी प्रतिभा का लाभ आप उठाना चाहते हो। उनकी प्रतिभा स्वच्छ प्रतिभा है, कानूनन काम करने वाली प्रतिभा है और जंगल राज को रोकने वाली प्रतिभा है। तो तेजस्वी भी ये जानता है, और ये सबसे बड़ी बात थी कि तेजस्वी की संख्या उस वक्त भी बड़ी थी। उन्होंने बराबर गड़बड़ करके, आज ही एक खबर आई है कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने बता दिया है कि ये आसान है ईवीएम में हेरा फेरी करना। तो ये सब होते रहता है, लेकिन जो प्रयोग आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र में किया था 2019 में, वही प्रयोग उन्होंने किया है, तो उसका स्वागत है। एकनाथ शिंदे गुट जिस तरह से यहाँ से गया था वही बिहार में होने की संभावना बताई जा रही थी, और जिस वजह से ये देखो भैया, एक अच्छा हुआ वहाँ के एक दूसरे मोदी है जिन्होंने कहा कि जिस तरह का सबक हमने उनको सिखाया है शिवसेना को, तो ये भी तो पहली एक बात खबर आई कि ये जो कुछ उल्टा पालत हुई महाराष्ट्र में, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। ये उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा कि हमने ये तोड़ा फोड़ी की है, फोड़ डाला है। वो तो उन्होंने जाए भरी सभा में या भरी किसी बाइट में स्वीकारा है। अब रही बात, फिर दोबारा आगे चलकर ये भी कहते हैं कि वही प्रयोग हम वापस वहां भी करने जा रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये तो देश जान रहा है कि किसी भी सत्ता, वो कहते हैं बस, क्योंकि नड्डा जी का जो वक्तव्य है वो बहुत गंभीर है कि वो जनतंत्र की नींव पर ही हमला करने वाली बात है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि बस एक ही पार्टी रहेगी, बाकी कोई नहीं रहेगा। ये तो जनतंत्र या संविधान पर ये आंच लगाने वाली बात है, और उसका परिणाम ही आगे चलकर पूरा विपक्ष देश में इकट्ठा हो जाएगा और इनको सबक सिखाएगा। विपक्ष एक होने की बात जो है वो नीतीश कुमार ने भी कही है कि विपक्ष को एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना। अभी तो जरूरत है देश की। अगर देखो भाई, हम राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन देश की सबसे पहली विचारधारा क्या होनी चाहिए, तो संविधान सर आंखों पर रहना चाहिए। और संविधान सर आंखों पर रखने के लिए जो भी संविधान पर हमला करता है उसके खिलाफ संविधान की रक्षा करने के लिए सभी लोग इकट्ठे आने चाहिए। मैंने कल भी रक्षाबंधन के दिन कहा है, संविधान को ही मैंने रक्षा लगाई थी कि इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जनतंत्र को भी, मतलब जहां आपने क्या देखा गोवा में, जिस महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, ये जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, उनसे ये लोग मिल जाते हैं, पहले उनकी सीढ़ी लेते हैं, उस सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं और बाद में उसी सीढ़ी को लात मारते हैं। लात नहीं मारते, नेस्तनाबूद कर देते हैं। वही तो बात उन्होंने वहाँ महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ की, वही तो यहाँ भी करने का प्रयोग चल रहा था। ये मत सोचो कि गठबंधन होने के बाद भी हमारे 56 क्यों आए, क्योंकि उसमें भी हमारे लोगों की जितने भी प्रत्याशी, बहुत सारे प्रत्याशी को जो हार मिली है वो इनके कारण, इनके बगावत के कारण मिले। इन्होंने पीठ पे छुरा भोंका है। पुलिस की रिपोर्ट थी, शिवसेना 2019 के विधानसभा के चुनाव में करीबन 90 के करीब जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 100 के आगे जाएगी। तो हम लोग बहुत अभिमान से कहते थे कि आगे आने वाले चुनाव के परिणाम आपको मिलेंगे, हम लोग 200 के करीब हो जाएंगे दोनों मिलकर। लेकिन उन्होंने ये जब जानकारी मिली तो बहुत सारी जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े कर दिए, बगावत की, पीठ पर छुरा भोंका, उसके कारण हम 56 पर आ गए। ये तो इनकी नीति है, कूटनीति है। 2014 में क्या हमने तोड़ी थी क्या विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन? तब हिंदुत्व कहाँ गया था? तो ये सारी बातें हैं, ये इनकी सोच ही यही है, 100% भाजपा। मतलब बाकी कोई किसी का भी अस्तित्व ये मानने के लिए तैयार नहीं। वही संविधान पे आज है, वही जनतंत्र पे आज है। बिहार में एक बार फिर से ईडी और सीबीआई का डंडा चलेगा। बिहार में अब ईडी और सीबीआई का डंडा चलेगा। वो चलेगा, ये इनका धंधा दूसरा क्या है। लेकिन देखना आजू बाजू में के जो राष्ट्र है वहां क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या शुरू हुआ। इतना अगर ध्यान में रखोगे तो देश में अमन रखने की भी जिम्मेदारी इनकी बनती है। संस्थाओं का गैर इस्तेमाल करना बुमरैंग हो सकता है, इतना ध्यान में रखना। सर और एक बात है, जिस तरह अभी फिलहाल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और बीजेपी सरकार दिखाई दे रही है, आपको लगता है जिस तरह से पिछले
पिछले 2.5 साल में ईडी सीबीआई जिस तरह से अग्रेसिवली महाराष्ट्र में दिखाई दी थी, आपको लगता है अगले कुछ सालों में यही अग्रेशन यही तो करते रहेंगे, 2024 तक यही धंधा चलता रहेगा। क्यों संजय राउत साहब को तकलीफ दे रहे हो? 11 लाख रुपए मिले, जबकि आप जानती हो कि वहां कोई नीरव मोदी है क्या, वो क्या मल्ल्या है वो, उसमें भी उनका नाम था अयोध्या। तो फिर किस लिए, किसके पैसे? आप देखिए, अगर आपकी माँ ने कभी गहने लिए होंगे पुराने, समझो 40 वर्ष पहले, तो 250 रुपया, जो 500 रुपया तोला था, तोला मतलब 12 ग्राम था एक्चुअली, अब तो 10 ग्राम की बात आती है। अब उसकी कीमत क्या हो जाएगी? आप सोचिए, 50,000 तोला, 60,000 तोला हो तो क्या होगा, 10 ग्राम की हुए तो उसकी कीमत कितनी, करोड़ों में जाएगी ना। लाखों, 2 हजारों में थी वो करोड़ों में आई। भाई जमीन ली 10-15 साल पहले, उसकी कीमत, आज की कीमत बता रहे हो आप लोग, जानबूझकर बदनाम कर रहे हो। 1 करोड़ के लिए ईडी, 10-11 के लिए ईडी, इससे समझ जाओ ना कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे